हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम एक नया वीडियो सेंस ब्रीदिंग के ऊपर लेके आए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रीदिंग यहाँ पर हम दिया हुआ टॉपिक श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन, अर्थात श्वासोच्छ्वास क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो यहाँ देखे हैं श्वासोच्छ्वास में हम दोनों नॉर्मली ये कहा जाता है कि हम जो सांस लेते हैं ये श्वसन है, लेकिन वास्तव में केवल यही नहीं है। हम जो सांस अंदर लेते हैं अर्थात ये दोनों श्वसन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल। इस दोनों को मिला करके श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अर्थात जो हम अंदर की ओर वायु लेते हैं ये हो गया इनहेल, जिसको हम अंदर ली गई वायु कहते हैं, और ये हो गया एक्सहेल, जिसको हम कहते हैं बाहर छोड़ी गई वायु। तो इन दोनों में हम सीखेंगे कि कितना नॉर्मली ये कहा जाता है कि इसमें हम अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं तो पूरे वायुमंडल में जितने भी वायु है, हर एक वायु को हम सांस लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग 78% नाइट्रोजन भी लेते हैं अंदर में। ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में लगभग 21% है, तो हम वो भी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे वायुमंडल, उसमें से भी हम 0.03% लेते हैं। जैसा कि ऊपर दिया गया है, ये हम ऊपर दिए हैं उसको टॉपिक को। तो पूरा मिक्सचर ऑफ गैस लेते हैं, और इसके अलावा जो अदर गैसेज हैं, अदर चीज़ है, वो भी हम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने श्वसन के दौरान अपने अंदर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, तो हम उसको अंदर लेने के बाद हमारे फेफड़ा में जाने के टाइम पर उसकी क्या किया जाता है, तो उसमें से जो ऑक्सीजन होता है उसको हमारा बॉडी या हमारा लंग्स रखता है, बाकी चीज़ को वापस भेज देता है जब हम एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंदर ली गई वायु जब हम अंदर लेते हैं तो उस टाइम पर कितना वायु एयर हमारे अंदर जाता है। 48.09% नाइट्रोजन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो भी जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। ऑक्सीजन 21% हमारे अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% हमारे अंदर जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, सेम जब हमारे बाहर से शरीर से बाहर वायु निकलती है तो 78.09% नाइट्रोजन निकलता है, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे शरीर में बिल्कुल भी काम नहीं है, तो वो जो कहते हैं वापस बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन जो कि 21% था, लेकिन बाहर छोड़ने टाइम पर वो 70% बचता है, यानी वो ऑक्सीजन भी बाहर आता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर बाकी जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% था, वो बढ़ करके अब 4% हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर से जो बाहर निकलती है उसमें 4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहता है, 17% ऑक्सीजन ही वापस आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हमारे शरीर में इन श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं, इसके दौरान जो हमारे शरीर से लगभग 400 ml जो है सो पानी भी, 400 ml वाटर भी हमारे शरीर से बाहर आता है, एक्सेल होता है। हमारे शरीर से श्वसन के दौरान इस टोटल श्वास में 400 ml पानी बाहर आता है। तो ये आशा कर देते आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।